start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसी में जो यूनिट 1 हमारा होता है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं यूनिट 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह 20 MCQs ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि हर मरहले में हमें काम आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि PST GST का जो प्रिपरेशन सिस्टम हमारा चल रहा है उसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीज़ें अपने दोस्तों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आइए अब देखते हैं कि मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स जो कि यूनिट 1 है आप लोगों का, उसमें जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों हमारा पहला सवाल जो है वो है कि डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें इस ब्लैंक में अब क्या आएगा। अब देखें, एक है हमारे पास सेट है और दूसरा है हमारे पास पावर, तीसरा है कॉन्जुगेट और चौथा है हमारा रिलेशन। तो इसमें हमारा जो सुइटेबल ऑप्शन होगा वो हमारा सेट होगा, क्योंकि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट होता है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला MCQs है उसमें यहाँ पर डैश की जगह आएगा सेट। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा जो सवाल है उसमें ये हमसे कह रहा है कि एनीथिंग बिलोंग्स टू अ सेट इज़ कॉल्ड एंड डैश डैश ऑफ द सेट। यानी कि नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कहता है कि कौन सा एक सुइटेबल ऑप्शन है जो सेट से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। यानी कि एनीथिंग बिलोंग्स टू अ सेट, यानी कि नीचे में से जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा जो कि सेट से ताल्लुक़ रखता होगा। तो हमारा सबसेट हमारा सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता है और सेट से हमेशा जो है हमारे एलिमेंट्स ताल्लुक़ रखते हैं। एलिमेंट्स होगा तो सेट बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एलिमेंट्स, क्योंकि ये देखिए हमारा ये एक सेट होता है 1 2 3, इसमें ये जो हमारे कहलाते हैं वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो एलिमेंट्स होगा। देखें दोबारा देखें, एनीथिंग बिलोंग्स टू अ सेट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जी दोस्तों, तो हमारा तीसरा जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि अ सेट विच डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड डैश फॉर्म। कहता है कि सेट का ऐसा मेथड जिसमें एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है उसको कौन सा मेथड कहते हैं या कौन सी उसको फॉर्म कहते हैं। तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन टेबुलर है, सेट बिल्डर नोटेशन है और डिस्क्रिप्टिव है और नॉट है, यानी कि नन ऑफ देम, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन होगा C, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम एलिमेंट्स को एज अ स्टेटमेंट लिखते हैं। 3 तरीके होते हैं सेट के, टेबुलर मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है यानी कि सेट के एलिमेंट्स को एज अ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो C होगा। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑर्डर्ड पेयर -5, 3 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है -5 और 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट हैं क्या, ठीक है। जो न्यू है मैथमेटिक्स वाले तो समझ गए होंगे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखें ये हमारे होते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास होता है, ठीक है। यानी कि ये एक्स और ये एक्स डैश, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये हमारा एक सेंटर है, सेंटर से यहाँ अगर इस तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव एक्स के नंबर मिलेंगे, यानी कि 1 आएगा, 2 3 और ये 4 आएगा। और अगर इस तरफ आएंगे तो हमें माइनस के वैल्यूज़ मिलेंगे, -1 -2 -3 और -4 इस तरह के।
और ये जो आपकी लाइन होती है यहाँ पर होता है वाई डैश। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो वाई नेगेटिव के आएंगे और यहाँ पर आएंगे वाई पॉजिटिव के नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये 3 और ये यहाँ पर 4। ठीक है, तो इसी तरीके से ये यहाँ पर आएगा -1, ये आएगा -2 और ये आपका हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये आपका थर्ड हो जाएगा और ये जो है आपका फोर्थ हो जाएगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वैल्यू होता है वो x का होता है, यानी कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। अब देखना है कि x का वैल्यू -5 है। ये देखिए x का वैल्यू -5 है। यहाँ पर जो है एक और नंबर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -5। तो ये देखें, यानी कि इसकी एक पॉइंट ये हो गई। अब उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है हमारे पास y3 है, यानी कि y का वैल्यू जो है वो +3 है। तो y पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो दूसरी लाइन जो है हमारी यहाँ पर, अगर एक लाइन यहाँ से निकालें और एक लाइन यहाँ से निकालें तो आप देख सकते हैं कि यानी कि ये जो हमारी पॉइंट आई है -5,3, देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यानी कि ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो लाइज कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई भी ऑर्डर पेयर मिला हुआ हो तो इसके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ज़रिए आपको पता चल सकता है कि ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द नल सेट इज़ कंसिडर्ड टू बी डैश ऑफ एवरी सेट, यानी कि नल सेट एक ऐसा सेट है जो कि हर सेट में लाइज करता है, यानी कि हर सेट में कंसीडर किया जाता है। तो वो कौन सा सेट है। ठीक है, द नल सेट इज़ कंसीडर टू बी डैश ऑफ एवरी सेट, यानी कि नल सेट जो है वो ऐसा क्या है जो हर किसी सेट में कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोगों का होगा सबसेट, क्योंकि ये नल सेट एक ऐसा सेट है जो हर सबसेट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डैश सेट। ठीक है, आई रिपीट अगेन, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि एक सेट है उसके सारे सबसेट जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि वो क्या बनाता है जब कोई किसी सेट का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। यानी कि अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं, इसके हम सबसेट बनाते हैं, वो जो सबसेट बनते हैं उन सबसेट का सारा कलेक्शन जो है वो क्या बनाता है, ये सवाल है। तो इसी तरीके से क्या वो पावर सेट बनाते हैं, नल सेट बनाता है, या फिर सुपर सेट बनाता है, या फिर प्रॉपर सबसेट बनाता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें पावर सेट बना के देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ नंबर ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ ए, ये ए हमारा कोई सेट है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बताइए कि पावर सेट टोटल कितने बनेंगे, पावर सबसेट टोटल कितने बनेंगे, उसमें नंबर ऑफ पी ऑफ ए, यानी कि टोटल तादाद बताएं कि उसके पावर ऑफ ए कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको एक मिसाल, इसी पे मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। अगर इसमें कोई सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 पावर n का। तो यानी ये 2 का 2 सेम रहेगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। अब देखें यहाँ पर जो है 1 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, देन वी कैन से दैट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि इसमें हमारे बनेंगे 4 सबसेट। ठीक है, जिसका प्रॉपर पावर सेट जो है वो 4 बनेगा। तो इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर कहता है अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट हैं तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n, ये हमारा फार्मूला है, और 2 की पावर n की जगह आप रख देंगे 10। तो इसी तरीके से जब 10 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो आपको 1024 मिलेगा। तो इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन में 1024 अवेलेबल है। अगर है तो जिस ऑप्शन पे वो अवेलेबल होगा उसको हम आंखें बंद करके टिक कर देंगे और हमारा आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर देखें -124 है और 1024 है, यहाँ 1024 है, तो आपका ये जो है राइट ऑप्शन है और कहीं हमें देखना ही नहीं। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि द सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। कहता है कि हमारे पास, अब देखें ये सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो आपका मेथड है एक्स सच दैट एक्स, ये जो है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को जाहिर करता है। और इस सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कोई ऐसी वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट रही हो। तो ये जो मिसाल है वो कौन से सेट की मिसाल है। अब देखिए यहाँ पर जो है सुपर सेट है, सबसेट है, नल सेट है और फाइनाइट सेट है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि सोचना ये है क्या पाकिस्तान में कभी वुमेन प्रेसिडेंट रही है कि नहीं रही है। तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं वो वुमेन हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है ये क्या आएगा, नल सेट आएगा, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं रही। ठीक है, तो इसी हवाले से जो राइट ऑप्शन है वो नल सेट है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें ऑर्डर पेयर दोबारा आ गया। पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उसमें था -5,3। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया है 0,2। अब इसका मतलब क्या हुआ, द ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है लाइज इज ऑन, कहता है यानी कि ये जो लाइज कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। अब x का वैल्यू है ही नहीं, माना तो वो तो 0 है, तो जाहिर सी बात है ये y है, तो यानी कि 2 का वैल्यू, y का वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ लाए करेगा, y एक्सिस पे लाए करेगा। तो जाहिर सी बात है इसके में जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, y एक्सिस होगा, x एक्सिस नहीं होगा। जब यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ होता, यहाँ पर 0 होता, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा x एक्सिस पे लाए करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 2 गिवन है, इट मीन्स दैट ये जो है y एक्सिस पे लाए कर रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। डियर फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, यानी कि +-2 के बाद +-3 आएगा। तो ये सेट कौन सा सेट कहलाता है, ठीक है, इज़ द सेट ऑफ डैश। तो इसी तरीके से ये हमारा प्राइम नंबर कहलाता है या इंटीजर कहलाता है या फिर होल नंबर कहलाता है या इवन नंबर कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो प्लस माइनस जब आता है, यानी कि प्लस का भी हो माइनस का भी हो, तो वो हमारा इंटीजर्स में शामिल हो जाता है। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स आएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास, इफ़ अ सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4, अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, देन इट्स पावर सेट विल कंटेन डैश एलिमेंट्स। तो कहता है फिर बताएं कि उसका पावर सेट जो है कितने एलिमेंट्स कंटेन करेगा, 16 करेगा, 4 करेगा, या जो है 8 करेगा या 10 करेगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है 2 पावर n का, ये बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4 बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट आर 4। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी कि 16 एलिमेंट्स जो है वो कंटेन करेगा। तो देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट है। कभी भी दोस्तों ये याद रखिएगा,
ये 2 की पावर 4 यानी 2 4 ज़ा 8 नहीं होता। ये काफ़ी जो है स्टूडेंट्स जो है हमारे वो गलती कर बैठते हैं, 2 को डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि 2 का 4th पावर निकालना होता है। इसका मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम्स जो है वो खुद से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ बिकम 16। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 16 होगा। कहीं आप भी ये गलती ना कर बैठें कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 4 ज़ा 8 कर दें और आपका जो है ऑप्शन सी हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12 हेयर। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, या इसको आप ए डैश कह देते हैं या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट को आप ए सी भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसको हम पढ़ते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं होल कॉम्प्लीमेंट, यानी एक तो ए कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर जो है हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि ये है भी ए कॉम्प्लीमेंट, तो जाहिर सी बात है ये ए कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए या ए मिलना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और या फिर जो है ए हमें मिलेगा या फिर जो है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा, अब यहाँ पर जो न्यू होंगे वो कंफ्यूज होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मैं आपको यही ट्रिक बताऊंगा कि इसमें जो ए कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला होता है उसको हम यू डिफरेंस ए करते हैं, ठीक है, यू डिफरेंस ए करते हैं। फिर इसका जो आपको आंसर मिलेगा उसको अगेन आप उसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो वापसी में आपको आंसर जो वो है वो ए ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ए का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जाहिर सी बात है वो वापसी उसी जगह पे आ जाएगा, और इसमें से आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। अगर यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होता तो आपका राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं सिर्फ फिर बी होता, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसी वीडियो पे जाके आप इसका सारा प्रोसेस मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 देन ए इज़ डैश सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, तो बताएं कौन किसका सबसेट है, और को या फिर प्रॉपर सबसेट है या फिर सुपर सबसेट है, या कहता है इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमें जब पता ही नहीं होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है या सुपर सबसेट क्या होता है, तो हम पता नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। तो आइए पहले इनको समझते हैं कि ये हमारे पास जो होता है ना, ये ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट इसकी 2 कंडीशन होती हैं, किसकी, प्रॉपर सबसेट की। सबसे पहले प्रॉपर को समझते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है सबसेट होना चाहिए बी का, ठीक है। अब देखें ये कैसे होगा, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होंगे, तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट कहलाएगा। उसके बाद ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि कहता है कि इन दोनों के फिर एलिमेंट्स भी सेम ना हो, यानी कि एक दूसरे के इक्वल ना हो। अब देखें वाकई इक्वल नहीं है और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो देखें ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो कभी बराबर नहीं होता ना कि 3 बराबर हो 5 के, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये जो दोनों कंडीशन हैं वो दोनों कंडीशन प्रॉपर सबसेट की हैं और ये इस पे अप्लाई हो रही हैं, तो इसको ओके कर दें, ये जो है हमारा प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ए सबसेट है बी का और ए बराबर नहीं है बी के, यानी कि ए के सारे से एलिमेंट्स बी में मौजूद हों पर इन दोनों के एलिमेंट्स दोनों इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and b is equal to 1 3 5 7 then a symmetric difference b is equal to dash, यानी कि a का symmetric difference b के साथ वो किस तरह से होगा और इसमें से इसका क्या राइट ऑप्शन होगा।
तो इसी तरीके से देखें सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, डबल नहीं होते। देखें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, देखें ए के एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 1 2 3, उसके बाद 4 और 6 दे रहा है, और बीच में रखेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस को, और यहाँ पर बी के एलिमेंट्स जो हैं वो दे रहा है हमें 1 3 5 और 7। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो सिंगल एलिमेंट्स होता है दोनों सेट्स में से चेक करते हैं। देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो ये डबल एलिमेंट है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 2 नहीं है तो ये 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है तो इसको 4 को कंसीडर करेंगे। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 6 को भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें 1 भी हमारा हो गया, 3 भी हो गया। 5 को देखें, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 5 सिंगल है, 5 को लिखेंगे। और यहाँ पर जो है 7 है, इसमें 7 मौजूद नहीं है तो इसको अगर हम तरतीब देकर लिखें तो 2 4 5 6 7। अब जाएं ऑप्शंस में और चेक करें, जहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई दे आंखें बंद करके टिक कर दें तो आप देख रहे होंगे कि 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7 इज अवर ऑप्शन नंबर सी। तो जाहिर सी बात है हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और एसिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है आप इस तरह से मालूम करके दूसरे ऑप्शंस का सही जवाब निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश। यानी कि कहता है कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये दोनों कट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम एब्सिसा कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या फिर इसमें से किसी को भी कुछ भी नहीं कहते, या फिर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या फिर इसमें नॉट है, नन ऑफ देम है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो देखें दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। जब इंटरसेक्शन करते हैं तो इसको आप लोग जो है वो ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये आपका 0 हो जाता है, इसको आप क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि ओरिजिन है। डियर फ्रेंड्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16 हेयर। द ऑर्डर्ड पेयर 0,0 लाइज इज 8 ऑन डैश। यानी कि 0,0 जो है वो प्लेन पर जो है किस तरह से जाहिर होगा, एक्स एक्सिस पे शो होगा, वाई एक्सिस पे शो होगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर ओरिजिन होगा या एब्सिसा होगा। तो देखें यहाँ पर हमारा जो 0,0 का जो पेयर है वो ना ही एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना ही वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो सवाल ये है कि ये फिर है क्या। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी हमारा x का नंबर होता है तो x की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव x की तरफ। अगर कोई नेगेटिव का y होता है तो नेगेटिव y की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ना ही कोई x का वैल्यू गिवन है, ना कोई वैल्यू y का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस भी 0, y एक्सिस भी 0। तो जहाँ 0 होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ना वो एक्स एक्सिस होता है ना वाई एक्सिस होता है, बिल्कुल सेंटर पे होता है, वो ओरिजिन कहलाता है, और ना ही वो जो है एब्सिसा होता है। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17 हेयर। द प्लेन मेड बाय द एक्स एंड वाई एक्सिस। द प्लेन यानी कि एक ऐसा प्लेन जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनता है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो यानी कि उसको जो है हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनते हैं, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। The set of the first element of all ordered pairs in a relation R is called dash। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास 1,2 है, तो अब देखें इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, डोमेन। और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेंज कहलाता है।
अब देखिए यहाँ पर समझने की है, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्स पेयर में वो इन अ रिलेशन, किसी रिलेशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से देखें फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। अब जाइए ऑप्शन में, जहाँ पर डोमेन नज़र आया आप उसको टिक कर दें, ठीक है, तो यानी कि रेंज है, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये फंक्शन है, ये डोमेन ये रहा, तो यानी कि इसको हम टिक करेंगे और जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डोमेन, जो कि सी होगा, ठीक है। इसी तरीके से नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19 हेयर, इन जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर ये मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दो सेटों के दरमियान जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए क्रॉस बी, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ए क्रॉस बी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और बी क्रॉस ए कहता है कि बताओ क्या ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के, या फिर नहीं बराबर होगा ए बी क्रॉस ए के, या लेस देन और ग्रेटर देन होगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, कभी भी दोस्तों ये याद रखिएगा, ये 1,2 और ये जो है 2,1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ए क्रॉस बी का आंसर है, तो जाहिर सी बात है बी क्रॉस ए का आंसर क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि इस पर बाकायदा वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन सारा कैसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक के लिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अभी क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में है, इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन आर डैश सेट, कहता है ये जो दो सेट हैं ये आपस में क्या होंगे, यानी कि इक्वल सेट होंगे, नल सेट होंगे, या इक्विवेलेंट सेट होंगे, या प्रॉपर सबसेट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इक्वल सेट में अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं तो उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और वो तादाद में भी बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक उस पहले वाले सेट में 1 2 3 है तो दूसरे में भी 1 2 3 होना चाहिए, तभी जाके इक्वल बनेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट में हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट के अंदर, ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास, अब मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट में हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, एक सेट के एलिमेंट जो है वो 1 2 3 होना चाहिए और दूसरे सेट के एलिमेंट्स ए बी सी होना चाहिए, यानी तादाद सेम होनी चाहिए, ठीक है, भले वो जितनी भी तादाद क्यों ना हो। मैं तो सिर्फ 3 बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तादाद जितनी भी हो यानी सेम हो, यानी कि 1 2 3 है तो उसमें भी 1 2 3 हो, यानी कि तादाद बराबर हो लेकिन एलिमेंट्स उसमें डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे नंबर देखें 2 4 6 अप टू सो ऑन, पता नहीं ये नंबर कहाँ तक हैं, और इसमें जो है 1 2 4 6 है, इसमें 1 3 5 है, ठीक है, यानी कि इसमें इवन है तो उसमें ऑड है, यानी कि इसमें तादाद तो हमारी सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये कंडीशन जो है इक्विवेलेंट को जो है वो एग्री कर रही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो सी होगा, जो कि हमारा इक्विवेलेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब आज के ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से मैंने निकाले हैं, वो भी इंशाल्लाह जितना हो सका जल्द से जल्द आप लोगों तक मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। और आखिर में आपसे ये गुजारिश होगी कि जो दोस्त आपके हैं आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और जितना हो सके मेरी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं अपनी मसरूफियात में से कुछ टाइम निकाल के। और मुझे इतना तो मैं खुद से एग्री हूँ कि इस तरह से जो है एक एक क्वेश्चन को, एक एक MCQs को सॉल्व करके आपको समझा के बता रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट के साथ कि यार ये इसमें ये जो ऑप्शन है ये होगा, क्यों होगा, उसकी वजह क्या है, सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से एक लाइक तो बनता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वे ऑफ टीचिंग मेरा कैसा लगा,
और उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो वो भी बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है, ज़ाहिर सी बात है इंसान जो है वो गलती का घर है, तो गलतियां तो होती रहती हैं। तो इसी तरीके से जब तक आप कमेंट्स करके नहीं बताएंगे तब तक जो है वो गलतियों का अजाला नहीं हो सकेगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट कर दें और इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आजकल मैं इसी टारगेट पे हूं कि पीएसटी और जेएसटी की प्रिपरेशन के हवाले के जो मैथमेटिक्स की वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं, आप लोगों को मुहैया कर सकूं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और अपने अब्दुल रहीम महर को नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।